A very good morning, class. Today I'm going to start the third part of Nationalism in India, chapter 3 of History, class 10th. बेटा हमने पहले 2 चैप्टर्स में मूवमेंट्स पढ़ी, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट एंड सो ऑन। और उससे पहले मैंने आपसे बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आई होप आपको याद होगा, अपनी 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था और 9th में भी आपने एक कॉलोनियल फॉरेस्ट सोसाइटीज़ वाला चैप्टर पढ़ा। उसमें आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल रीजन्स में एक फॉरेस्ट एक्ट पास किया था, जिसमें उन्होंने आदिवासी लोगों को और हमारे जो फॉरेस्ट एरियाज थे उन पे इलीगल कैप्चर करके ये बोला कि यहाँ के रिसोर्सेज हम अपने ही फॉरेस्ट एरिया के रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते। तो इस और ऊपर से वो हमारे जो फार्मर्स थे उनको कितना एक्सप्लॉइट करते थे, कितना ज़्यादा काम करवाते थे उनसे। एवरीबडी न्यू दिस थिंग, राइट? तो अब इस सारी एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में हमारे जो छोटे किसान थे उन्होंने अपनी रेज की वॉइस एंड रेज वॉइस अगेंस्ट दिस एक्सप्लॉइटेशन एंड स्टार्ट प्रोटेस्टिंग against the Britishers. And there were so many peasant movements were held in Kheda, गुजरात, अहमदाबाद एंड इन अवध यूपी। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या पीजेंट मूवमेंट हुई, उसके रीजंस क्या थे, उसके लीडर्स क्या थे एंड व्हेन दे स्टार्टेड। सो लेट्स प्रोसीड। पीजेंट मूवमेंट इन अवध। जो अवध में पीजेंट मूवमेंट शुरू हुई, अवध इज इन यूपी, उत्तर प्रदेश। इसको जो लीड कर रहे थे वो थे बाबा रामचंद्र। ठीक है, रीज़न क्या थे ये पीजेंट मूवमेंट शुरू करने के? ब्रिटिशर्स ने रेंट इंक्रीज कर दिए। जो गरीब किसान थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे, सडनली रेंट इंक्रीज करना मतलब टैक्सेशन पॉलिसीज में चेंज कर दिए, लगान ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से वो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और उन्होंने ये पीजेंट मूवमेंट शुरू की। और उनकी डिमांड क्या थी? रिडक्शन इन रेवेन्यू, अबॉलिशन ऑफ बेगर, सोशल बाइकआउट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, पीजेंट ऑर्गेनाइज नई धोबी बांध। तो उन्होंने ये सारी चीज़ों की मांग की कि सब कुछ ख़त्म करो, ठीक है, और हमें किसी के भी दबाव में रह के काम नहीं करना है। प्लीज़ सोशली आप इनको बाइकआउट कर दिया, उनको सारे लैंडलॉर्ड्स को जो इन पे दबाव डाल रहे थे। और उन्होंने कहा ये जो सिस्टम चलाया आपने इसको ख़त्म करो। ठीक है, यही उनकी डिमांड्स थी। फिर पीजेंट मूवमेंट 1920 में हुआ आंध्र प्रदेश में, और इसके जो लीडर थे वो थे अलूरी सीताराम राजू। बेसिकली जो वहाँ के लोग थे, आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोग, ट्राइबल लोग जो थे, वो लोग अपना जीवन जो है दे सर्वाइव ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बेसिस पे ही जिंदा थे और वहीं अपने आसपास के रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे थे। फॉरेस्ट लॉ जो बनाया ब्रिटिशर्स ने, जिसमें ये कहा गया कि दे आर नॉट अलाउड टू graze cattle, enter in the forest area, they never ever collect fruits and firewoods। बेटा चूल्हे होते थे, अब चूल्हा तो लकड़ी के साथ ही चलता है ना, तो अगर वो लकड़ी ही नहीं उनको काटने दी जाएगी तो उनका चूल्हा कैसे चलेगा, खाना कैसे बनाएंगे और क्या खाएंगे? तो इस फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट में जो पीजेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। नेक्स्ट पीजेंट मूवमेंट हुई वो असम में हुई। प्लांटेशन वर्कर रिवोल्टेड अगेंस्ट द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। अब जो असम में मूवमेंट शुरू हुई वो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के अगेंस्ट में शुरू हुई। व्हाट इज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859? बेटा वी ऑल नो कि टी की प्रोडक्शन के लिए जो असम, दार्जिलिंग है वो नंबर 1 एरियाज है। वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन इज द आइडल क्लाइमेटिक फीचर्स और रिलीफ फीचर फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी। वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स ने जैसे कमर्शलाइजेशन हमारे इंडिया में शुरू किया एग्रीकल्चर, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको वो चीज़ करवाई थी। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जब टी की प्रोडक्शन शुरू की तो उन्होंने एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी परमिशन के बिना कोई भी फार्मर या पीजेंट टी गार्डन से बाहर नहीं जा सकता, मतलब अपनी मर्जी से घर नहीं जा सकता। अब देखो, और परमिशन लेगा तो जाएगा। और उन लोगों को बेचारों को जानवरों की तरह वो काम करवाते थे। सुबह बुला लेते थे, रात भर वो बेचारे वहीं खेतों में काम कर रहे हैं, अगले दिन सुबह भी काम कर रहे हैं, उनको खाने को कुछ नहीं देना, उनको मारना पीटना, मतलब बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो अब क्या था, परमिशन तो उनको बहुत रेयरली देते थे वो, मतलब बहुत रेयरली होता था। वो कहते थे कि बस करो, बहुत काम कर लिया तुमने, अदरवाइज तो उनको मारते थे। वो बेचारे इतना काम करते थे, इतना काम करते थे, फिर भी एट द एंड यही कहते थे क्या किया है तुमने, कोई काम नहीं करते तुम। और उनको इस तरीके से डांट दिया जाता था। तो इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और इस
एक्ट के अगेंस्ट में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और प्रोटेस्ट करना शुरू किया। पीजेंट मूवमेंट 1922 में हुई यूपी में। अब इस पीजेंट मूवमेंट का इफेक्ट क्या हुआ, लोग इतना गुस्से में थे वहाँ के भी किसान, उन्होंने एक वायलेंट एक्ट को जन्म दे दिया। उनका गुस्सा जो था वो एक वायलेंस में निकला, और वो क्या था, चौरी चौरा में उन्होंने बाज़ार में एक पीसफुल डेमोस्ट्रेशन कर रहे थे, आराम से वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। सडनली क्या हुआ, एक आपस में लोगों में, पुलिस में और पीजेंट्स में झगड़ा हो गया। और जो पुलिस और पीजेंट का झगड़ा था वो इस तरीके से बढ़ा कि लोगों ने, वो पीजेंट्स ने गुस्से में आके चौरी चौरा में जो पुलिस स्टेशन था उसको जला दिया और वहाँ पे आग लगा दी, और ज़िंदा ही वहाँ के पुलिस वाले जो थे उनको जला दिया। और उस इंसिडेंट में 22 पुलिसमैन वर बर्नट लाइव, जिंदा जला दिए 22 पुलिस वाले। और कॉन्सिक्वेंसेस का ये हुआ, गांधी जी ने ये वायलेंट मूवमेंट देखा तो उन्होंने, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो नॉन वायलेंस को प्रोटेस्ट करते थे, तो गांधी जी, महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। ये बेटा मैंने एक छोटी सी वर्कशीट बनाई है आपके लिए, आई होप यू लाइक दिस वर्कशीट। और जितने भी आपने फ्लो चार्ट्स किए हैं, ये वर्कशीट कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। और आई जस्ट वांट टू सी कि आप कैसे अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चंस की, मतलब अगर आपको ढूंढना पड़े तो कैसे क्वेश्चन आएंगे। और एक आइडिया दिया है आपको कि एक पूरे टॉपिक में से मानना क्वेश्चन कितने बन सकते हैं और कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आगे फ्रेम आउट हो सकते हैं। तो ये एक वर्कशीट मैंने आपके साथ शेयर की है 20 क्वेश्चंस की। आई होप it will help you to retain the things, it will help you to understand the things. Thank you so much, have a nice day. Please share, subscribe my channel Simplified Social Sciences by Sakshi Sharma, and please press the bell icon. If you press the bell icon, you will automatically get the notification of my next video. Please share it, please like it, and thank you so much for the overwhelming response of my students, and for your valuable comments which always boost me to do best and ever doing best things. Thank you so much. Thank you everything for the cooperation, and thank you so much for listening me. Stay home, stay safe, have a nice day, be alert, save lives.